दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रदर्स इन ब्लड द लायंस ऑफ द सभी शेंड के बारे में, जो कि मापोगो शेर गठबंधन भाइयों का एक कुख्यात बैंड था जो हावी होने और शासन करने के लिए एक शातिर खोज पर चला गया। दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में सभी शेंड क्षेत्र में यह कुख्यात दल काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। यह गठबंधन लगभग 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने और नियंत्रित करने में अपनी शक्ति और ताकत के लिए बदनाम हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 नर शेरों का गठबंधन पहली बार मार्च 2006 में सामने आया, जब उन्होंने बलपूर्वक अपने क्षेत्र का दावा किया। आमतौर पर एक नए क्षेत्र में प्रवेश करते समय शेर शांत होते हैं, लेकिन मापोगो कबीले बड़े प्रभुत्व और शक्ति के साथ चले गए, जोर से दहाड़ते हुए और आसानी से उस क्षेत्र के नर को मार डाला। रेंजर्स और ट्रैकर्स के लिए 6 सदस्यीय गठबंधन का विचार अत्यंत दुर्लभ था और आने वाले वर्षों में उन्होंने शेरों की आबादी के लिए, सत्ता और प्रभुत्व के लिए सबसे अथक शासन देखा था। इन शेरों के गठबंधन का नाम कथित तौर पर एक दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा कंपनी मैपोगो ए माथा गामा सिक्योरिटी के नाम पर रखा गया, जो कि अब संचालन में नहीं है। मैपोगो ए माथा गामा अपराधियों से निपटने के लिए अपने तीव्र और अक्सर क्रूर रूपों के लिए जाना जाता था। इस मापोगो गठबंधन में 6 शेर थे, जिनके नाम मुकुल, ड्रेडलॉक्स, प्रेटी बॉय, रास्ता, किंकी टेल, मिस्टर टी जो कि अपनी चरम क्रूरता के लिए विख्यात था, उसने अपना नाम अपने क्लासिक मोहाक हेयर स्टाइल से लिया है, जो द ए टीम के मिस्टर टी चरित्र से मिलता जुलता था। इन 6 नर शेरों की उत्पत्ति स्पार्टन से हुई थी, जिसे वेस्ट स्ट्रीट नर ने पाल लिया था। मुकुल सबसे पुराना सदस्य, एकमात्र शेर है जो एक अलग दल से आया था, जबकि बाकी सभी भाई थे। उनके शासन के दौरान मापोगो गठबंधन ने अनगिनत शेरों का सफाया कर दिया। साथ में उन्होंने 100 से अधिक शेरों को मार डाला जो उनके लिए खतरा थे, जिसमें मादा और शावक भी शामिल थे। उन्होंने अभूतपूर्वक आक्रामकता के साथ पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और चुनौती देने वालों को अक्सर अवज्ञा के कृत्यों के दौरान खाया जाता था। इन 6 के गठबंधन ने सभी सेंट्स क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को स्थानांतरित कर दिया, एक ऐसे क्षेत्र पर हावी और नियंत्रित किया जो कभी 8 अन्य प्राइड्स द्वारा शासित था। शेर एकमात्र ऐसी बिल्ली होती है जो समूहों में रहती है, जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है। गर्भ में आमतौर पर 2 से 40 शेरों में से कुछ भी शामिल होते हैं, जिनमें आमतौर पर लगभग 3 या 4 नर, लगभग 1 दर्जन मादा और उनके युवा शामिल होते हैं। प्राइड की शेरनी सभी संबंधित होगी और मादा शावक आमतौर पर बड़े होने पर समूह के साथ रहेंगे। दूसरी ओर नर अंततः 2 या 3 साल की उम्र में अभिमान को छोड़ देंगे और एक और गौरव पर कब्जा करके अपने स्वयं के गौरव का निर्माण करेंगे। इस तरह नए शेरों का निर्माण होता है। नर आमतौर पर प्राइड के क्षेत्र की रक्षा की भूमिका निभाएंगे, जबकि मादा शेर प्राइड की प्राथमिक शिकारी और नेता होती हैं। शेरनी अपने शिकार को पकड़ने और अपने शावकों को सामूहिक रूप से पालने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस तरह से एक सामान्य शेर का प्राइड बनता है। हालांकि कभी कभी केवल नर शेरों का एक प्राइड होता है, जिसे गठबंधन कहा जाता है। अब बात करें कि गठबंधन क्या होता है। एक शेर गठबंधन तब होता है जब 2 या 2 से अधिक नर शेरों का समूह एक साथ जुड़ जाता है। ये नर शेर आमतौर पर भाइयों, सौतेले भाइयों या चचेरे भाइयों से बने होते हैं और उसी प्राइड में बड़े होते हैं। हालांकि गैर प्राइड से संबंधित शेरों का गठबंधन बनाना या उसमें शामिल होना असामान्य नहीं होता है। शेरों के गठबंधन बनाने का मुख्य कारण सुरक्षा है। जब उन्हें पहली बार उनके जन्मजात प्राइड से बाहर निकाला जाता है, तो हर दिन जीवित रहने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। जबकि वे अभी भी युवा हैं, उनके पास शिकार करने और दूसरे मजबूत नर शेरों के खिलाफ खुद का बचाव करने की कोशिश करने का कठिन समय है। यही कारण है कि नर शेर, जिन्हें एक ही समय में अपने प्राइड से बाहर निकाल दिया जाता है, वे आमतौर पर मजबूत बंधन बनाते हैं जो उनके साझा संघर्ष से मजबूत होते हैं। एक साथ बंधने से उनके बचने की बेहतर संभावना होती है। हालांकि जैसे जैसे वे मजबूत होते जाते हैं, उनका ध्यान अस्तित्व से हटकर क्षेत्र हासिल करने की ओर जाता है। उनके गठबंधन में अधिक सदस्य उन्हें अन्य पुरुषों के साथ लड़ाई जीतने का बेहतर मौका देते हैं। उनके पास अकेले नर शेरों या यहाँ तक कि छोटे गठबंधनों को भगाने की क्षमता होती है, और अगर वे अकेले थे तो बहुत कम उम्र में क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। शेर शिकार में अधिक सफल हो जाते हैं, जो अपने जन्म के प्राइड को छोड़ने के बाद जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू रखते हैं। एक बड़ा गठबंधन अंततः एक बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा और अधिक प्राइड करेगा, जिससे उन्हें अधिक शेरनी के साथ सम्मुख करने की सुविधा मिलेगी। सभी सैंड क्षेत्र में मापोगो शेरों ने 8 प्राइड्स पर शासन किया। बड़े गठबंधन आमतौर पर अधिक समय तक क्षेत्र और संभोग अधिकार धारण करेंगे, क्योंकि उन्हें गिराना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। मापोगो में इसमें आंतरिक प्रतिद्वंदता भी शामिल थी। नेता मुकुल और मिस्टर टी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। आखिर
आखिरकार मिस्टर टी और किंकी टेल दोनों ही मुकुल और मिस्टर टी के बीच एक बड़े संघर्ष के बाद गठबंधन से अलग हो गए। मिस्टर टी बाद में फिर से मापोगो गठबंधन में शामिल हो गए जब किंकी टेल माजिंगला ने गठबंधन के साथ संघर्ष में मारा गया। हाल के इतिहास में मापोगो शेर शायद सबसे प्रसिद्ध शेर गठबंधन है। वे अपनी क्रूर और क्रूर रणनीति के लिए प्रसिद्ध हो गए और कितनी जल्दी उन्होंने अपने नए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वे सामान्य गठबंधनों से इस मायने से भिन्न थे कि उन्होंने लगभग हर शेर को मार डाला जो उनके सामने आया था। यह बात बड़ी अनसुनी है क्योंकि शेरों के लिए इतने बड़े गठबंधन बनाना 6 सदस्यों के साथ मापोगो शेरों को भारी फायदा हुआ। इसीलिए प्रभुत्व के लिए लड़ने वाले कई छोटे गठबंधनों के बजाय मापोगो 8 प्राइड्स पर शासन करने में सक्षम थे। पूरी तरह से पूरे सभी सैन्य पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा था। मापोगो शेरों ने भैंस, वयस्क जिराफ और यहां तक कि युवा गैंडों और दरियाई घोड़ों को भी नीचे ले जाने की सूचना दे दी। वे न केवल उनके रास्ते में आने वाले हर शेर को मार रहे थे बल्कि उन्हें खा भी रहे थे। मापोगो सिंह गठबंधन की भूमि के इतने विस्तृत क्षेत्र को नियंत्रित करने और उसकी रक्षा करने की क्षमता शेरों की आबादी में अभूतपूर्व थी। उन्हें महान शक्ति के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मिस्टर टी उन सभी में सबसे क्रूर 2012 में एक प्रतिद्वंदी गठबंधन सेलाटिस द्वारा मारे गए। सेलाटिस जिसे दक्षिणी प्राइड शेरों के रूप में भी जाना जाता है 4 शेरों से बना था। उसके बाद अन्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और पौराणिक मापोगो शेर गठबंधन टूट गया। मुकुल और प्रीटी बॉय जो आखिरी शेष मापोगो थे उन्होंने 2 क्रूगर शेरों के गठबंधन से लड़ाई लड़ी और उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया। उन्हें बाद में 2012 में एक साथ देखा गया था। मुकुल सबसे उम्र दराज होने के बावजूद 2013 में माला में अकेले देखे जाने वाले आखिरी शेर थे। मापोगो शेरों ने जिस क्रूरता का सामना किया और उनके शासनकाल के दौरान बड़ी संख्या में शेरों को मार डाला। कई लोगों ने कहा कि वन्य जीव अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए था। हालांकि भले ही यह एक चरम मामला था। शेर गठबंधन प्रकृति का हिस्सा है। केवल सबसे मजबूत और सबसे क्रूर सिंह ही निवासी नर बनेंगे जो घमंड पर शासन करेंगे। नर शेर हमेशा वही करेंगे जो वे जीवित रहने और अपने जीने के लिए करते हैं, जो गठबंधन बनाने से उन्हें करने की अनुमति देता है। मापोगो गठबंधन पहला नहीं था और ना ही ये आखिरी बड़ा गठबंधन होगा। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि शेरों की आबादी इन हत्याओं से कैसे बचेगी, वे कैसे बचे रहेंगे। प्रत्येक हमले से बचे हुए लोग अगली पीढ़ी बन जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले बड़े गठबंधनों से बचे हुए लोग। हालांकि यह निश्चित रूप से कठोर है। यह सिर्फ शेरों की प्रकृति है जो जंगलों में अपने लिए बचाव करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।